हाँ बिल्कुल साथियों, जो आज के थंबनेल में आपने देखा है, पढ़ा है, वही इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। कोई क्लिक बेट नहीं, बिल्कुल सीधा स्पष्ट आपको वीडियो मिलेगा। सबसे पहले बात करें दिल्ली के आजादपुर फ्लाईओवर पर बनी हुआ मजार, जिस मजार को बिल्कुल अवैध है वह, क्योंकि मजार का नियम मुसलमान ही बताते हैं कि वह तो भूमि पर बनती है, वह तो फ्लाईओवर के ऊपर बनी है। तो बताओ कैसे बन गई। और उस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे न जाने कितने मेरे हिंदू भाई वहां गए हैं, बाकायदा टाइम दे देकर अपने फेसबुक पेजों पर गए हैं और उन्होंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है और विस्तार से पूरा घटनाक्रम समझाया है। परंतु इतना सारा घटनाक्रम समझाने के बाद, मीडिया में आने के बाद, प्रिंट मीडिया में आने के बाद, पुलिस को ज्ञापन देने के बाद, पूरे भारतवर्ष में इस खबर को बड़े व्यापक स्तर पर उठा देने के बावजूद भी उस मजार का कुछ हो पाया क्या? कुछ उसका बिगाड़ पाए हम सभी मिलकर? नहीं। न तो अपने धर्म के तथाकथित धर्मगुरु बने हुए जो ठेकेदार बन बैठे हैं वो, न आरएसएस जैसा बड़ा संगठन, न बजरंग दल जैसा बड़ा संगठन, न ही और विश्व हिंदू परिषद जैसा बड़ा संगठन, कोई भी इसका बाल भी बाका तो छोड़ो, उसके ऊपर एक खरोंच तक नहीं मार पाया। उसका पेंट का एक छोटा सा टुकड़े दीवार पर से छोटा सा पेंट भी नहीं उखाड़ पाया। वह मजार जस की तस बनी हुई है। परंतु मैं मेरे हिंदू भाइयों की भावना जानता हूं और मैं जानता हूं उन सभी हिंदू भाइयों के मनों में यही होगा कि इस मजार के साथ वो हश्र किया जाए जो यहां आपको देखने को मिल रहा है। हम यहां आज आर्य समाज की ओर से एक अवैध कब्जे को हटाने के लिए आए हैं। पूरे देश में एक प्रचलन चला हुआ है महंगी महंगी जमीन बना करके कब्जे करने और जिससे देश के बहुत से विकास रुके हुए हैं और हिंदू लोग डर के कारण उनको हाथ नहीं लगाते। तो ऐसे अवैध कब्जों को हम हटाते हैं और आज यहाँ पर आए हैं। जय आर्यव्रत। यहाँ पर ब्लॉक बबैन में पीर को उसकी जगह पहुँचा दिया जहाँ से वो आया था। उसके बीच में से छाती पाड़ के अलग कर दिया हमारे आर्यगणों ने। अब इसका नाम निशान भी नहीं रहा। क्यों साथियों, वीडियो देखकर अंदर में जोश आया ना, खून में उबाल आया ना? जानना चाहोगे वीडियो कहां का है? यह वीडियो कुरुक्षेत्र के रामसरण माजरा गांव का है और कुरुक्षेत्र के रामसरण माजरा गांव के हमारे भाइयों ने, अर्थात हमारे आर्य भाइयों ने मिलकर इसका सफाया किया है। जानते हो पूरा घटनाक्रम? जानना चाहते हो? मैं बताता हूं। कुरुक्षेत्र के रामसरण माजरा गांव में ही नहीं, आप पानीपत से आगे चले जाइए पंचकुला तक, प्रत्येक गांव में एक दो नहीं, दसियों, पचासियों, 100, 150 मजार गांव में, खेतों में बनी हुई है। जानना नहीं चाहोगे कैसे बन गई? और ये सारी की सारी मजारें बनी हैं हिंदुओं के घरों में, हिंदुओं के प्लाटों में, हिंदुओं के खेतों में, हिंदुओं की भूमि पर। जानना नहीं चाहोगे? बिल्कुल बताता हूं, इस वीडियो को देखिए। देखो, जो आपकी मम्मी है, इनमें क्या है, प्रेत खेल रहा है, ठीक है। पर ये दुर्गा बन जाएगा कभी, कभी ये बालाजी बन जाएगा, ठीक है। घर में सेवा करते हैं, मान रहा हूँ सेवा करते हैं, पर ये पूर्ण रूप से प्रेत ही है। इसके दौरान आपने दिखाया कहीं? दिखाया पर आराम नहीं आया। ये आज से नहीं चल रहा, 10 साल पुरानी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, जब पहली बार हमने दिखाया था ना, मैं कह रहा हूँ 10 साल पुरानी प्रॉब्लम चल रही है। बीमार हो गए, ठीक हो गए, बीमार हो गए, ठीक हो गए, जितनी भी दिक्कत है 5 साल से कंटिन्यू प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है, ठीक है।
करवाने वाले ने ऐसा करवा रखा, आपका घर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। यह हिंदुओं के एक घर की दशा नहीं, न जाने कितने घरों की दशा है, न जाने कितनी माताओं बहनों के साथ ऐसी समस्याएं हैं। और हम ठीक अपने अपनी बुद्धि के अनुसार ये ऐसे तांत्रिकों से मिलते हैं और हमें लगता है आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए। और अब आगे क्या होता है वह देखिए। जैसे फादर आपसे अलग रहते हैं कि नहीं, फादर आपके अलग रहते हैं, फादर भी अलग रहेंगे, माता जी बीमार रहेगी। देखो अब ये काली का रूप बना रहा है, पर एज ए प्रेत ही है, अलग अलग रूप बनाएगा। किसी ने ये तो नहीं बता दिया तुम्हें कि ये माता बाबा है? बताया था, तभी बताया था। बैठाई भी है इनको। बैठा- सपने में डर भी लगता है, एकदम परछाई सी परछाई आती है घर के बीच में। मैं बता रहा हूँ जिन है, ठीक है, घर में जिन है जिसको कहते हैं मुस्लिम जिन है। मुस्लिम जिन है जो घर में दबाव मारेगा, दिक्कत हो करेगा। ये आज से नहीं 10 साल से है। वाह, बहुत बढ़िया। जिन है, मुस्लिम जिन है। ये पेट में दर्द रह रहा है, खाना पीना बंद, मतलब बहुत कम कर दिया है। वैसे 2 रोटी खाती थी, अब 2 रोटी की भी 1 रोटी खा पाती जो हूँ। सा जिन है ना, इसके नीचे कम से कम अगर देखता हूँ तो 108 प्रेत है, ठीक है। अरे वाह, अभी तक तो एक जिन था, अब 108 प्रेत हो गए। कमाल की बात है। और उपाय का मंत्र क्या? इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी सारी फैमिली की 8 क्रिया करवानी है, ठीक है। 8 क्रिया करवानी, ओम नमः शिवाय का जाप। फिर से बताना जी। जो साहब के ऊपर करा हुआ, किसी ने मौलवी का कर रखा है। किसी को समझ में आया कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। यह मंत्र तो सुना है, यह हमारी वैदिक संध्या का मंत्र है, परंतु यह मंत्र कौन सा बोल रहे भाई साहब? ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नहीं जानते। और ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग, हमारी माताएं बहनें अपना धन, अपना समय, अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य सब कुछ खो बैठते हैं। और इसी का परिणाम है रामसरण माजरा गांव का यह उदाहरण। वहां के उस घर के मालिक का कहना है इस मजार को हम पिछले 5-6 साल पहले तोड़ देना चाहते थे, परंतु नहीं तोड़ पाए क्योंकि हमें डर लगता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, डर किससे लगता है? उनको डर लगता है इस नीले रंग से, उनको डर लगता है उन नीली टाइलों से। अरे जिस कंपनी ने नीली टाइलें बना दी उसको कोई डर नहीं, पर इन्होंने उसको चिपका दिया। और कमाल की बात है, अब वहां पर अगर कुछ वाकई में गाढ़ा होता तब तो मैं मानता भी, चलो आपको कंकाल से डर लगता है, अस्थियों से डर लगता है, किसी चीज से डर लगता है, परंतु वहां तो कुछ था ही नहीं। और सारे रामसरण माजरा के आसपास का कुरुक्षेत्र की जो बेल्ट है, वहां पर 2 मौलवी ऐसे प्रसिद्ध हैं जो कहते हैं किसी भी तरह की बात, जैसे अभी इसमें कहा था जो साहब के ऊपर करा हुआ, किसी ने मौलवी का कर रखा है। ये अगर इससे उपाय पूछेंगे तो उपाय भी वो यही बताएगा जो वहां के मौलवियों ने बताया कि अपने घर में, अपनी छत पर, अपने आसपास में, अपनी प्लाट में, कहीं पर भी रोड के आसपास में क्या बनाओ? मजार बनाओ। और यही रामसरण माजरा के लोगों ने, आसपास के लोगों ने किया हुआ है। और उन मौलवियों का पता बता देता हूं। कुरुक्षेत्र में एक बाब्यान कस्बा है, उस कस्बे में एक मौलवी बैठता है, वह हर बात के ऊपर कहता है हिंदुओं को कि अपने घर में, अपने प्लाट में क्या बनाओ? मजार बनाओ। वही करनाल में एक पक्के पुल वाला पीर है, वो भी इसी प्रकार का मतलब था। तो वहां पे एक मौलवी बैठता है, वो भी इसी प्रकार के लोगों को कहता है ठीक करने के लिए आप क्या बनाओ? मजार। ये ऐसी मजारें बनाने से आपकी भूमि एक दिन आपके आक्रांताओं के हाथ में चली जाएगी। कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि जहां जहां मजारें बनी है ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा उसको तोड़ने के अलावा। जो काम कल करना है आज ही कर दो। और ऐसे काम करने वाले हमारे प्रत्येक मेरे आर्य भाई को और कुरुक्षेत्र की पूरे हमारे आर्य लोगों की टीम को मेरा सल्यूट, मेरा धन्यवाद। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो बार बार आजादपुर मजार पर जा रहे हैं, आजादपुर फ्लाईओवर मजार पर जा रहे हैं, मैं बजरंग दल आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहता हूं, सामर्थ्य है, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जाओ, दिन में जाओ, सुबह जाओ, रात को जाओ, 50 लोग 60 लोग हथौड़े वथौड़े भर के कर दो जी सफाया, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कोई इल्म वाला जिसने वाकई कुरान पढ़ा हो और कुरान में ये आयत पढ़ी हो, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके वलियों के करीब है, कभी भी बाजार पे जाने का मुनकिर नहीं हो सकता। जिसने हदीस पढ़ी है वो हदीस पढ़ने वाला कभी भी वली के मजार पे जाने का मुनकिर नहीं हो सकता। खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए।
अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। सुन लिया, ये मेरा कोई मत नहीं है जी, ये उन्हीं का मत है। और ऐसा करना तो इस्लाम के अनुसार भी गैर कानूनी अर्थात शरिया कानून के विरुद्ध है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात इस मुसलमान भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आओ मिलकर सफाया करते हैं मजारों का। परंतु मैं हिंदुओं से विशेष कहना चाहूंगा, डरना छोड़ो, आगे बढ़ो, आर्य बनो, अपनी बुद्धि को खोलो। जो प्रेत जो बार बार उसमें वीडियो में आया, प्रेत का अर्थ होता है डेड बॉडी, अर्थात जो मर गया वह हमारा क्या हानि कर देगा। हाँ, अगर हम उसके संपर्क में जाएं, उसके किसी बैक्टीरिया से छू जाएं तो हमें हो सकता है कोई नुकसान हो, कोई रोग हो जाए, कोई विषाणु फैल जाए। परंतु जो जलाकर भस्म कर दिया वो क्या हानि करेगा। अरे कोई था तो था, जब नहीं है तो नहीं है। एक सामान्य से सिद्धांत हमारे हिंदुओं को नहीं समझ में आता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार लोग आर्य होने के नाम पर मुझे कहते हैं अरे तू तो हिंदुओं की बुराई करता है, ये करता है। नहीं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आर्य में और हिंदू में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है। कभी आप सब लोग चाहेंगे तो उस अंतर को मैं वीडियो बनाकर समझाऊंगा आपको, और विस्तार पूर्वक ढंग से समझाऊंगा। अभी समय नहीं है। तो साथियों, आज जो रामशरण माजरा के हमारे भाइयों ने किया है, ऐसा हम प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में, हर गली मोहल्ले में जहां जहां कहीं अवैध निर्माण दिखे, सफाया कर दो जी, क्योंकि इस्लाम भी इसकी हमें अनुमति देता है। और हम तो इस्लाम का काम कर रहे हैं जी, हमारा अपना कोई काम नहीं कर रहे। तो साथियों, एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। और रामशरण माजरा के प्रत्येक मेरे भाई को और प्रत्येक आर्य भाई को जो ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन सभी के लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। सभी को नमस्ते जी।